तो कैसे हो दोस्तों, होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हमारी कैंडल साइकोलॉजी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ये जाना था कि कौन सी डॉजीज होती हैं। मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ एक बार। एक हमारी होती है लॉन्ग लेग डॉजी, न्यूट्रल डॉजी होती है जिसको कॉमन डॉजी भी बोल देते हैं, ग्रेवस्टोन डॉजी और ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ठीक है, तो ये डॉजीज के बारे में बात की थी। होप आपको ये समझ आ चुकी होंगी सारी जो मैंने बताया, कैसे ट्रेड करना है, कैसे इनको देखना है। ठीक है, कैसे एनालिसिस करके इनके ऊपर कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है। आपको होप ये क्लियर हो पाया होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना तो ये वीडियो मत देखना। ठीक है, सबसे पहले उसको दोबारा देखो, क्लियर करो, सारे नोट डाउन करो पॉइंट, देन इसके ऊपर आना। ठीक है, ये थोड़ा उनसे इंपॉर्टेंट है और एक क्लास इसकी और बढ़ेगी कैंडल साइकोलॉजी की, फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पैटर्न वगैरह के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, इन कैंडल के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। बार बार यही बोलता हूँ कि आपको लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं पैटर्न बताता हूँ, ठीक है, जो कैंडल साइकोलॉजी है, ठीक है, ये सारी चीजें भाई लाइंस के ऊपर ही वर्क करती हैं। अगर आप इनको छोड़ के मतलब बीच वाले ट्रेंड में फॉलो कर रहे हो ये पैटर्न वगैरह कैंडल साइकोलॉजी के, तो मैं भाई दावे से बोलता हूँ आपका लॉस होगा। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं भाई, ये लेवल्स के ऊपर वर्क करती हैं। लोगों को यही नहीं पता कि ये वर्क कहाँ पर करती हैं, वो जहां पर ये दिखती हैं उसके ऊपर ट्रेड कर देते हैं, तो इसीलिए आपका लॉस होता है। तो अगर आप इनको लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन लेके साथ में ट्रेड करोगे, मैं दावे से बोलता हूँ आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी होगी ना जो 95+ रहेगी। तो सबसे पहले आज हम मॉर्निंग स्टार के बारे में बात करते हैं कि मॉर्निंग स्टार होता क्या है और दिखता कैसे है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार भाई हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनता है। मैं आपको पहले एक बना के दिखा देता हूँ। मॉर्निंग स्टार में ये क्या होता है कि जैसे ऊपर से मार्केट भाई डाउन आ रही होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू ऊपर से फॉल कर रही है, डाउन आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर एक ऐसी कैंडल बनती है और इसके बाद क्या होता है, एक डॉजी कैंडल बनती है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी बॉडी कम होती है, मतलब नामात्री बॉडी होती है, थोड़ी बहुत हो सकती है बस ज्यादा नहीं। ठीक है, जो भाई यहाँ पर ऐसे बनेगी, इसको थोड़ा यहाँ पर गैप देके ऐसे बनेगी। ठीक है, और इसके बाद बनेगी एक ग्रीन कैंडल ऐसे, जो कि इसको इनगल्फ करके बनेगी। ये 3 कैंडल के पैटर्न को जोड़ के ही हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले मैंने कैसे बनाई, यहाँ पर एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारी रेड बनेगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जंप लेके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, ये ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, नो इशू। ठीक है, नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ग्रीन बननी चाहिए जो कि इसको इनगल्फ करके बननी चाहिए। सो इन 3 कैंडल को जोड़ के ही ये पैटर्न बनेगा। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इनके ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेना है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप थोड़े मार्केट में काफी टाइम हो चुका है मार्केट में आपको, तो आप सीधा यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। जब आपको ये पैटर्न दिखा, सीधा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर दो। अगर आप मार्केट में न्यू हो तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि जब ये 3 कैंडल का पैटर्न बन जाए सपोर्ट के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल की आपने कंफर्मेशन लेनी है जो कि पीछे वाली का हाई तोड़ के बने। ठीक है, इस कंफर्मेशन वाली कैंडल में विक वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर हेल्दी कैंडल होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं भाई मॉर्निंग स्टार पैटर्न। होप आपको समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर, जिसको बोलते हैं भाई इवनिंग स्टार, जो इसके ऑपोजिट है। ये सपोर्ट के ऊपर बनता है और इवनिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना दिया, अभी कंटिन्यू मार्केट को अप जाएगी। ठीक है, जहाँ से मार्केट अप जा रही है, ऊपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर वो पैटर्न बनेगा। वो ऐसा बनेगा जैसे सबसे पहले हमारी कैंडल ऐसे अब बनी। ठीक है, अब बनने के बाद यहाँ पर इसने टच किया और थोड़ा गैप देके यहाँ पर एक डॉजी बनाई। थोड़ा गैप होगा इसमें, सीधा साथ में नहीं होगी। और कि उसके बाद एक ग्रीन रेड कैंडल बनेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी जो इसके लो को तोड़ के बनेगी। ठीक है, ये 3 कैंडल को जोड़ के क्या बना हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। कौन सा पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले ये हमारी यहाँ पर ग्रीन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये देखो ग्रीन बनेगी। उसके बाद थोड़ा गैप देके यहाँ पर गैप होगा। ठीक है, साथ में नहीं बनेगी, ये थोड़ा सा गैप होगा, आपको दिख ही जाएगा उसमें चार्ट में भी जब मैं चार्ट के ऊपर चलूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे डाउन इसको तोड़ के बनेगी रेड कैंडल, जो हमें इंडिकेशन देगी कि अभी मार्केट डाउन आने वाली है। ये कंटिन्यूस पैटर्न है ना भाई। जब ये पैटर्न बन जाता है कि कंटिन्यू मार्केट फॉल करती है, जब तक नेक्स्ट सपोर्ट नहीं आता, ठीक है, तब तक ये फॉल करती है। तो अभी देखो यहाँ पर जब ये पैटर्न बना, आपने अगर थोड़ा मार्केट में टाइम में आपको हुआ है तो आप सीधा यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो ऐसे सिंपल कंफर्मेशन लेके। ठीक है, अगर आप थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जाना चाहते हो, मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरे भाई सीधा यहाँ पर एक कैंडल की कंफर्मेशन लो और डाउन की, तो देन यहाँ पर ट्रेड कर दो। ठीक है, तो आपका शॉर्ट विन होगा ही होगा। बाई चांस आपका ट्रेड लॉस होता है तो मार्टी एंगल लगाओ भाई, भेज लिखोगे यहाँ पर मार्टी एंगल लगाओ, आपका ट्रेड लॉस ही नहीं होगा। मार्टी एंगल पता क्या होता है? अगर आपको मार्टी एंगल नहीं पता, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है आपको। अगर मार्टी एंगल ही नहीं पता तो आप यहाँ पर किस केस में फंस जाओगे और आपका लॉस हो जाएगा। बाकी मार्टी एंगल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर बाई चांस जैसे यहाँ पर हमने पैटर्न देख लिया बनता हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक कैंडल की कंफर्मेशन भी ले ली और इसके बाद वाली कैंडल पे हमने ट्रेड कर दिया डाउन का, पर वो कैंडल डाउन की नहीं बनी, वो अप की बन गई। हमारा यहाँ पर 100 रुपए लॉस हो गए, तो हमने टेंशन नहीं लेनी। दोबारा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमने डबल अमाउंट से ट्रेड कर देना है डाउन के लिए, क्योंकि ये वाली कैंडल एरर कैंडल
वाले हैं, तो हम इसके ऊपर विन कर देंगे। अगर 100 का लॉस हुआ था, यहाँ पर 200 का लगा दो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर तुरंत ही, ठीक है। अगर एरर कैंडल होगी तो यहाँ पर हमारा ट्रेड शॉर्ट विन होगा, क्योंकि मार्केट ने नीचे आना है नेक्स्ट सपोर्ट तक। इसको बोलते हैं हम MTG भाई, ठीक है। मार्टिन एंगल आपको होप क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको दो पैटर्न बताए, एक तो मॉर्निंग स्टार, एक इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनेगा और इवनिंग स्टार बनेगा हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर। होप आपको ये क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, जिसका नाम है भाई स्पिनिंग टॉप कैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है भाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट में आपको हर एक चार्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। तो अभी स्पिनिंग टॉप बताता हूँ। देखो स्पिनिंग टॉप ऐसा नहीं है कि ओनली सपोर्ट पे बने, रेजिस्टेंस पे बने, नहीं, ये दोनों के ऊपर बन सकती है, ठीक है। आपने जहां पर भी इसकी शेप दिखी, जहां पर भी आपको ये कैंडल दिखी, आपने तुरंत भाई ट्रेड मार देना है उसके ऊपर, ठीक है। देखो इसकी शेप मैं बताता हूँ। इसकी शेप देखो, इसमें छोटी सी बॉडी होती है और दोनों तरफ भाई वीक होती है, ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ वीक होती है। ये कैंडल रेड की भी होती है और ग्रीन की भी होती है। मैं दोनों बना देता हूँ। स्पोर्ट पे भी बन सकती है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी बन सकती है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको दिखे तो आपने ट्रेड करना है, ऐसी कैंडल है। तो मैं सबसे पहले स्पोर्ट के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर कर लेते हैं। तो चल ही रहा है। जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल बनी, ये कैसी बनेगी, देखो जब कैंडल स्टार्ट करती है तो ये सबसे पहले ऊपर जाने की कोशिश करेगी, पर ऊपर जाया नहीं जाएगा, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे भी जाने की कोशिश करती है, पर नीचे भी नहीं जाया जाएगा, फिर ये यहाँ पर क्लोज कर देगी इस बॉडी के साथ इतनी, और यहाँ पर दोनों साइड ये अपनी वीक बना देगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी गई थी नीचे भी गई है, तो दोनों तरफ जाने के बाद यहाँ पर एक वीक फॉर्म होगी, आपको जैसे मैंने बताया, ठीक है। दोनों साइड वीक होगी, यहाँ पर बन जाएगी। इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेना है, जब आपको ये दिख जाए, देखो यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, इसको मत रखना दिमाग में, ठीक है। आपने ये सोचना है कि कौन सी मर्जी कलर की हो, हमें ट्रेड करना जानता हूं वैसे ऐसा, ठीक है। आपने ट्रेड कैसे करना है, सिंपल दो तरीके हो सकते हैं। आपने जब भी इस मार्केट में ट्रेड करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि नीचे ना आप एक स्पोर्ट बना लो, जहां पर ये वीक बनेगी ना इसके ऊपर स्पोर्ट बना लो, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर स्पोर्ट बना लो। अगर जब यहाँ पर आप ट्रेड करोगे, सबसे पहले आपने ना कंफर्मेशन लेनी है, डाउन की कंफर्मेशन लेनी है। अगर डाउन की कंफर्मेशन ले रहे हो, इस वीक के नीचे क्लोज करती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। अगर हमारी रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो मैं यहाँ पर डाउन का ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट इस लेवल को सपोर्ट मान लेती है। जब तक हमारा ये वीक का लो नहीं टूटेगा, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। सेम सिचुएशन ऐसे हो सकती है अगर बाई चांस मार्केट ना आपकी कैंडल बना दे, यहाँ पर इसको भी सपोर्ट मानने हमने, इस कैंडल के वीक को मार्केट बाई चांस यहाँ पर आपकी कैंडल बना दे, ठीक है, इतनी बड़ी बना दी, और इसके अगर पार जाती है तो हम अप के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इसके अंदर आती है ना, यहाँ पर क्लोज करती है, तो हम दोबारा डाउन के लिए आएंगे। ये कैंडल अप की है, ठीक है भाई, अप डायरेक्शन की कैंडल है। कभी कभी मार्केट जानबूझ के यहाँ पर एरर फॉर्म कर देती है। मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया होगा बंदों को। जैसे ये मैंने लो में बताया, सेम ही हाई में बता रहा हूँ। ऊपर देखो यहाँ पर ना मार्केट, यहाँ पर आपने डाउन की कंफर्मेशन लेने की कोशिश की, पर वो डाउन की नहीं बनी, वो अप की कैंडल बन गई यहाँ से, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर यहाँ पर इसके सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगी तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की कंफर्मेशन लेंगे यहाँ से और सीधा फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो ऐसे हमने जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, हमारी स्पिनिंग टॉप के ऊपर हमने ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है, कंफर्मेशन लेके। दो यहाँ पर हो सकते हैं, अगर लो के लिए नीचे के लिए आएंगे तो यहाँ पर जब तक ये हमारा लो नहीं टूटेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप। सेम जो सिस्टम होगा वो स्पोर्ट के ऊपर भी होगा। जैसे मार्केट अब नीचे आ रही है, स्पोर्ट के ऊपर क्लोज की, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर बनाई है, जिसकी दोनों तरफ वीक है भाई, ठीक है, दोनों तरफ, जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। इसमें भी सेम हो सकता है, जब तक ये इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक हम अप के लिए नहीं जाएंगे। अगर बाई चांस मार्केट डाउन की कैंडल बनाती है यहाँ पर ऐसे, तो हमने ये देखना कि इसके नीचे क्लोज तो नहीं हुई। अगर इसके नीचे क्लोज हुई है तो हम अवॉइड करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज हुई है तो हम नेक्स्ट कैंडल का मतलब वेट करेंगे अप के लिए, ठीक है, अप के लिए हम वेट करेंगे। ये वाली कैंडल सॉरी डाउन की है, ठीक है, कलर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप होप आपको समझ आ चुका होगा जो मैंने बताया, ठीक है। जैसे मार्केट ने यहाँ से अप की कैंडल बनाई, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सीधा ट्रेड कर देना जब इसका हाई टूट गया, कंफर्मेशन लेके सीधा, ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट डाउन की कैंडल बनाती है, अगर डाउन की कैंडल इसके लेवल के ऊपर बनती है यहाँ तक, ठीक है, तो आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हाई की बनती है, मतलब अप की बनती है, तो हम मतलब बुलिश के लिए जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप कैंडल। आप होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। मैंने दोनों जगह पर बनती है, मतलब ऊपर भी बनेंगे, रेजिस्टेंस पे भी और स्पॉट के ऊपर भी, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम बात करेंगे भाई हैंगिंग मैन के बारे में, ठीक है। हैंगिंग मैन कैंडल कौन सी होती है? हैंगिंग मैन कैंडल भाई, हैंगिंग मैन ऐसे बनती है जैसे कोई चीज लटक रही हो, ठीक है, ये ऐसे बनेगी, ये देखो, ठीक है। स्पोर्ट के ऊपर हमेशा हैमर बनता है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा हैंगिंग मैन बनती है, ठीक है। आप याद रखना, स्पोर्ट के ऊपर हैमर और रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग मैन, ऐसे कैंडल बनेंगी। इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करना है गाइस? ट्रेड करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर ये देखना है कि जब भी हमारी डाउन की कैंडल बने, इसके लो को तोड़ के बन रही है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, जब ये बन रही होगी तो हम सीधा डाउन के लिए ट्रेड कर देंगे। सिंपल फंडा है हैंगिंग मैन के ऊपर ट्रेड करने का। इसके बाद कौन सी कैंडल आती है? ये स्पोर्ट के ऊपर हैमर बनते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग मैन बनते हैं। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस था तो हमने हैंगिंग मैन बनाई, ठीक है। आपको हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग मैन देखने को मिलेगी। अगर स्पोर्ट है, स्पोर्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करना है? स्पोर्ट के ऊपर हैमर बनेगा, ठीक है। हैमर
हैमर कैसे होता है, हैमर की फॉर्मेशन ऐसे होती है, ठीक है, सिंपल। हैंगिंग मैन में दोनों तरफ विक थी, उसमें विक बड़ी ज्यादा होती है, और यहाँ पर हैमर में एक साइड विक होगी, एक तरह हथौड़ा है भाई ये, ठीक है, हथौड़ा। तो इसके ऊपर ट्रेड लेने का सेम फंडा है। इसके बाद हमने कंफर्मेशन लेनी है ग्रीन कैंडल की। जैसे ग्रीन कैंडल बनी इसके हाई को तोड़ के, ठीक है, तो हमने सीधा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर लेना है। इस कैंडल की हमें कंफर्मेशन लेनी है। जो भी कंफर्मेशन वाली कैंडल है वो हमेशा हेल्दी होनी चाहिए, ऐसे डॉजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मैं हैमर की जैसी कंफर्मेशन ले रहा हूँ आगे भी, वो नहीं, हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। कंफर्मेशन वाली कैंडल हेल्दी होनी चाहिए, उसमें विक कम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें इतनी विक चल जाएगी, इतनी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए इतनी विक चल जाएगी, इतनी। अगर कैंडल में इतनी विक है तो भाई उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन वेट करेंगे, जा अवॉइड करेंगे। ये हमारा ऊपर बनता है, ऊपर कौन सा बनता है, हैंगिंग मैन, रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर हमेशा हैमर बनता है। तो सिंपल अभी भाई मैं बताता हूँ नेक्स्ट। हैमर दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, इन्वर्टेड हैमर के बनने के लिए भाई उसकी ना थोड़ी शेप उल्टी होती है। जैसे पहले वाला हमने ऐसे बनाया था, ऐसे वाला, ठीक है, उसकी शेप ऐसे होगी, ऊपर की तरफ फेस होगा उसका ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस पे हम ऐसे ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल, जैसे उस पे किया था। इसका हाई टूटेगा जब यहाँ पर ऐसे, तो हमने इसके ऊपर ट्रेड कर देना। इसको बोलते हैं भाई इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, पर सिंपल ऊपर ट्रेड कर देना, ठीक है। आपको मैंने हैंगिंग मैन और हैमर के बारे में डिफरेंस बता दिया है, होप आपको क्लियर हो पाएगा। थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम चार्ट पे समझेंगे। तो अभी एक कैंडल और बची है, ठीक है, इस क्लास की। तो बाकी कैंडल्स होंगी वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि अगर एक साथ मैं इतनी बता दूंगा तो आपको डिफिकल्ट होगा लर्निंग में। तो अभी करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में बात। शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, वो भी बहुत ज्यादा दिखती है चार्ट में। उसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है मैं वो भी बताता हूँ। शूटिंग स्टार आपको हमेशा भाई रेजिस्टेंस के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर ऐसे बन रही है, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से इतनी बड़ी वीक आएगी और नीचे ऐसे बॉडी के साथ क्लोज कर देगी। दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। इसमें बहुत बड़ी वीक होगी भाई, ये वीक बहुत बड़ी होगी ऊपर से, ठीक है। सिंपल ट्रेड करना है। इसके लो को हमने जब तक टूटेगा नहीं, लो इसका डाउन की कैंडल के साथ, ठीक है, लो जब टूटेगा तुरंत हमने यहाँ पर डाउन का ट्रेड कर देना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। हमने आज कौन सी कैंडल की, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार एंड स्पिनिंग टॉप, जो भी दोनों साइड बनती है, और हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर। मतलब 5, 6 या 7 कैंडल कर लिए हैं। ये मतलब बहुत है भाई। एक क्लास में पहली क्लास में हमने डॉजी समझी थी, आज की क्लास में ये वाली कैंडल, ठीक है। अब इनको हम चार्ट के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले हमने पेन में समझा था, अभी मतलब चार्ट में देखते हैं ये कैसे वर्क करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो जैसे मैंने मॉर्निंग स्टार में बताया था, सबसे पहले रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, फिर एक डॉजी बनेगी थोड़ा स्पेस लेके, और उसके बाद ग्रीन बनेगी मॉर्निंग स्टार में। नीचे एक स्पॉट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कंफर्मेशन लेनी है। अगर ये हेल्दी नहीं है तो ये इसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं और सीधा ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जब ये मतलब पैटर्न बनेगा 3 कैंडल को जोड़ के, इसके बाद भाई मार्केट पूरी बुलिश जाएगी, पूरी बुलिश भाई, ठीक है। इन 3 कैंडल को जोड़ के ही ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, ठीक है। सबसे पहले रेड बनेगी, फिर बीच में छोटी रेड डॉजी बन सकती है या ग्रीन बन सकती है, ठीक है। उसके बाद एक रेड हेल्दी बनेगी। इन तीनों को जोड़ के ये पैटर्न बनेगा और सीधा उसके बाद हम कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भाई मॉर्निंग स्टार। इसके बाद वाला देखते हैं अभी स्पिनिंग टॉप। जैसे मैंने बताया कि स्पिनिंग टॉप हमेशा ऊपर बन सकती है, ठीक है, और नीचे भी बन सकती है, दोनों जगह बन सकते हैं। स्पिनिंग टॉप का कोई सीन नहीं है। जब ये बनेगी इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका हाई टूटते साथ जैसे यहाँ पर टूटा, हमने ट्रेड कर देना है। यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी हुई है, पर ऐसा कोई सीन नहीं है। ये यहाँ पर मैंने वैसे ही पिक्चर ले लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट अप ही जाएगी, यहाँ पर वैसे ही कलर चेंज है, मार्केट देखो ऊपर बुलिश ही जा रही है, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब, जब ये कैंडल बने, स्पिनिंग टॉप कैंडल बने, इसका हाई टूटते सार ही आपने ट्रेड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप सीधा भी ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ये आपको दोनों जगह मिल सकती है, ऊपर भी मिल सकती है, स्पोर्ट के ऊपर भी मिल सकती है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी आते हैं बात इन्वर्टेड हैमर की बात, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट के ऊपर 2 तरह के हैमर बनते हैं, सिंपल हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर की पिक्चर ली हुई है हमने। इन्वर्टेड हैमर जब बना, देखो नीचे की तरफ इसका फेस था, ऊपर की तरफ विक थी, ठीक है। इसका जब हाई टूटेगा, जब या इसके बाद कोई हेल्दी कैंडल बनेगी अप के लिए, जैसे यहाँ पर हेल्दी कैंडल बनी हुई है, तो तुरंत हमने ट्रेड कर देना है और हमारा ट्रेड शॉर्ट विन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने है, यहाँ पर देखो स्पिनिंग टॉप बनी हुई थी। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। उसके बाद हमने कंफर्मेशन ली और देखो मतलब मार्केट तुरंत भाई बुलिश हो रही है। यहाँ पर जब भी स्पिनिंग टॉप बने, आपने ट्रेड करना ही करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने डॉजी भी बताई थी एक केस में। जो यहाँ पर आप डॉजी बताओ मेरे को, ये कौन सी वाली डॉजी है ऊपर बनी हुई है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट हैमर के ऊपर चलते हैं। यहाँ चलो हैंगिंग मैन आ चुका है। जैसे स्पोर्ट के ऊपर हैमर बनता है और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या बनता है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी एक तरह हैमर ही होता है, पर वो स्पोर्ट के ऊपर नहीं बनता, तो रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है, इसलिए हम इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। ये उल्टा बनता है इससे। जब ये बने, इसका लो टूटते सारी हमने ट्रेड कर देना है और मार्केट कंटिन्यू फॉल होगी। आपने ये नहीं सोचना कि एक कैंडल डाउन आएगी या 2 कैंडल, ये मतलब पूरे ट्रेंड को घेर देता है भाई नीचे, मतलब कंटिन्यू ही डाउन आता है नीचे, कंटिन्यू ही डाउन आता है। इसको बोलते हैं भाई हैंगिंग मैन, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ये हमेशा भाई रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनेगा। अब स्पोर्ट के ऊपर जैसे मैंने बताया हैमर बनेगा, यहाँ पर हैमर बना हुआ है जैसे यहाँ पर, ठीक है। जब हैमर बने, इसका हाई
टूटते सारी, जहाँ पर जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, टूटते सारी हमने यहाँ पर ट्रेड कर देना है और आपके सामने देखो यहाँ पर शॉर्ट विन हो जाएगा। इसको बोलते हैं भाई हैंगिंग मैन, ठीक है, सॉरी हैमर, ठीक है। स्पोर्ट के ऊपर हैमर बनेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग मैन। काम दोनों का एक ही है। जब ये इसका हाई टूटेगा तो हमने अप के लिए जाना है, जब अगर जो हमारा हैंगिंग मैन है उसका लो टूटेगा तो हम डाउन के लिए जाएंगे। स्पोर्ट के ऊपर हैमर बनेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग मैन। काम दोनों का एक ही है, ठीक है। मार्केट को रिवर्स करते हैं। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार, अभी आप करते हैं बात इवनिंग स्टार की। सबसे पहले जैसे ऊपर रेजिस्टेंस होगा, एक बनेगी ग्रीन कैंडल, उसके बाद बनेगी एक छोटी डोजी अपनी ग्रीन, ठीक है, रेड भी बन सकती है। इसका जब लो टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर टूटा हुआ है, 3 कैंडलों के जोड़ को ही ये आपका एक पैटर्न बनेगा। जब इन तीनों को बाद हमने एक कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है जो ये वाली है, ठीक है, तो हमने सीधा ट्रेड कर देना, तो हमारा ट्रेड शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर सबसे पहले ये कैंडल बनेगी ग्रीन, ठीक है, इसके ऊपर मेरा कर्सर है। फिर एक गैप देके थोड़ा डॉजी कैंडल बनेगी और उसके बाद रेड कैंडल बनेगी। तीनों को जोड़ के पैटर्न बनेगा। हमने चौथी कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है और 5th पे ट्रेड करना है। इसको बोलते हैं भाई इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। अभी बात करते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग थोड़ी इमेज क्लियर नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर देखो इतनी बड़ी वीक है, ठीक है, ऊपर एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी, सपोर्ट के ऊपर शूटिंग स्टार कभी नहीं बनेगा, याद रखना। रेजिस्टेंस के ही ऊपर बनेगा ये, ठीक है। जब रेजिस्टेंस के ऊपर ये आएगी ऐसे, उसके बाद हमने एक कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, जहां पर जैसे मैंने ये ली, ठीक है। अगर वो हेल्दी नहीं है, जैसे यहाँ पर ये हेल्दी नहीं थी, तो हमने एक हेल्दी कैंडल का वेट करना है। जैसे यहाँ पर एक रेड हेल्दी कैंडल बनी है, तो हमने इसके वेट के बाद तुरंत ट्रेड कर देना है। यहाँ पर हमारा ट्रेड शॉर्ट विन गया, ठीक है। होप आज की क्लास में जो मैंने कैंडल बताई आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा डीप बताया है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको एंजॉय करो। आप बार बार देखो जब तक आपको समझ नहीं आती, और जो बची हुई कैंडल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा सीखने में। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको एंजॉय करो।